दोस्तों, क्या सच में सिर्फ 1000 रुपये की छोटी इन्वेस्टमेंट से आप लगभग 10 लाख के बड़े अमाउंट को अचीव कर सकते हो? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। ये पॉसिबल है सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर से, जिससे आप एक सिंपल और सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने लिए काम करवा सकते हो। अब वो स्ट्रेटेजी कौन सी है, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे। तो अगर आप भी अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ऐसे बड़े अमाउंट अचीव करना चाहते हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है पर हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, जिसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। या तो हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। या फिर हम अपने जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का समय ही नहीं मिलता। तो दोनों ही केसेस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एसआईपी की हेल्प से अपना फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि एसआईपी क्या होता है, इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही इसमें आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अब यहाँ अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करेगा, जिसके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेगा और बाकी बचे प्रॉफिट्स आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के लिए एक भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। अब यहाँ एक बात जो नोट करने वाली है कि हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग होते हैं, तो अच्छा हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके और उनकी फीस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ लें। अब अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बाद अपनी एक एसआईपी बनाओ। एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने सेलेक्ट किए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ये अमाउंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो मान लो कि आप 1000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हो, आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट भी लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपये कट के आपके एसआईपी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया तो आप उसे अब भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, एक्टिवली मैनेज फंड्स में एक्सपर्ट कंटिन्यूसली अपने नॉलेज और मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। वहीं पैसिवली मैनेज फंड्स में आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करके सीधे 15 या 20 साल के बाद ही निकालते हो। ऐसे फंड्स में दोस्तों इंडेक्स फंड्स आते हैं। इसमें देश की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं। आप अज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी ही करेंगी, जिससे इंडेक्स ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। इंडिया के इंडेक्स को हम निफ्टी 50 कहते हैं। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा बेहतर होते हैं पैसिवली मैनेज फंड से, क्योंकि इसमें एक एक्सपर्ट कंटिन्यूसली मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग पैसों को इन्वेस्ट और मैनेज करता है, तो इससे ज़्यादा रिटर्न्स भी आते होंगे। तो जवाब है दोस्तों नहीं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक्टिवली मैनेज फंड्स पैसिवली मैनेज फंड्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, पर लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज फंड्स को कभी भी बीट नहीं कर पाते। हाल ही एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज फंड्स पैसिवली मैनेज फंड्स को बीट नहीं कर पाए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक केस में आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर 20 सालों के लिए छोड़ दो और वहीं दूसरी तरफ उसी पैसे को एक्टिवली मैनेज फंड्स में 20 सालों के लिए लगाकर छोड़ दो, तो इसकी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप पहले केस में ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करो। सिर्फ बाकी के 15% एक्टिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स को बीट कर पाएँ, लेकिन वो अगले 20 सालों में इंडेक्स को बीट कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि अगर उनको अपनी इन्वेस्टिंग दोबारा स्टार्ट करनी हो तो वो इंडेक्स फंड से स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं? तो दोस्तों, आपका रिटर्न आपके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, आप कितने रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आप जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे आपको उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा, आप कितने समय तक पैसा मार्केट में लगा कर रखते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे 2 या 3 हफ्तों में निकाल लेने से आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। दूसरी तरफ अगर आप 20 से 30 सालों तक अपनी एसआईपी भरते रहते हो
तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तीसरा, मार्केट की कंडीशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में बस ये है कि आप कितने पैसे लगाते हो, कितने समय तक पैसे लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये 3 चीज़ें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते, क्योंकि मार्केट की कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इस वजह से आप जो भी पैसा लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। तो दोस्तों, मान लेते हैं आप 1000 रुपये की SIP से स्टार्ट करते हो, जिसे आपने 20 सालों के लिए कंटिन्यू किया। अब क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है, मान लेते हैं यहाँ आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिला, तो आपकी SIP ग्रो होकर कितने अमाउंट तक पहुँच गई होगी। इसे जानने के लिए हम SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, जिसे आप आसानी से गूगल पर सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। ये कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री है यूज़ करने के लिए। तो कैलकुलेट करने पर हमारी अब तक की इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,40,000 रुपये की, जिसपे हमको लगभग 7.5 लाख रुपए का रिटर्न मिला, जिससे अब हमारे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए की हो गई। चलिए दोस्तों, अब इन वैल्यूज़ को सिर्फ 20% इंक्रीज़ करते हैं, यानी मान लेते हैं हम 1000 रुपये की जगह 1200 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं, जिसे हम 24 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं। मान लेते हैं कि हमें रिटर्न अभी भी सेम 12% का ही मिला है। तो अब देखते हैं इससे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अब हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,45,600 रुपये की, जिसपे हमको लगभग 16.5 लाख रुपए का रिटर्न मिला। वही हमें पिछले केस में 7.5 लाख रुपए का रिटर्न मिला था, जिसमें हमने अपने इन्वेस्टेड अमाउंट और टाइम पीरियड को सिर्फ 20% इंक्रीज़ किया, लेकिन इस पे हमारे रिटर्न्स लगभग 120% यानी डबल से भी ज़्यादा हो गए। इसी को दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आप थोड़े से भी पैसे थोड़े ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रखते हो तो आपके रिटर्न्स काफ़ी मासिव हो जाते हैं। नंबर 4, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले देखा, SIP में अगर आप ज़्यादा पैसे ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको यहाँ ये जानना होगा कि टाइम पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप थोड़े पैसे ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रखोगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर आप ज़्यादा पैसे थोड़े समय तक लगाओगे तो आपको कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी SIP स्टार्ट कर दो। अगर आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो ना, तो स्टार्ट कर दो। उसे अगले साल 10% इंक्रीज़ कर देना, यानी 550 रुपये कर देना। आप जितनी यंग एज में अपनी SIP स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अब यार, आपको पूरी लाइफ सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। घूमने फिरने का टाइम मिलेगा, अपने दूसरे पैशंस फॉलो करने का टाइम मिलेगा और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने का टाइम मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसी के साथ दोस्तों, अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ, जिसमें आप अपने कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करने का फंड सेव करो। अगर फ्यूचर में कभी फैमिली में किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई या आपको जॉब से निकाल दिया गया या आपके बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ, तो आपको किसी से उधार या मार्केट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप मार्केट से बीच में पैसे निकालते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको ही लॉस होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको रिस्क की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। रिस्क अक्सर बेवकूफ़ लोग लेते हैं, समझदार हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर लॉस हुआ तो 100 रुपये का होगा और प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपये का होगा। इसीलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले उसका पोर्टफोलियो अच्छे से चेक करना कि वो कौन सी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप उन कंपनीज पर भरोसा करते हो या नहीं, वो कितनी फ़ीस ले रही हैं, या फिर उनके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अब इस वीडियो को एक पॉइंट से कंक्लूड करते हैं कि जितनी यंग एज में आप SIP स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। चाहे तो आप अपना स्टार्ट अपने इनकम का 10% इन्वेस्ट करके कर सकते हो और हर साल उसमें 10% इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी पहले साल में आपने 1000 रुपये की SIP स्टार्ट की, दूसरे साल में उसका 10% इंक्रीज़ यानी 1100 रुपये कर दिए, वही तीसरे साल उसे 1210 रुपये और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। इससे आपका अमाउंट भी इंक्रीज़ होता रहेगा और जितना समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही कंपाउंडिंग की हेल्प से आपका प्रॉफिट होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाने का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल टॉपिक्स और लेसन्स के साथ।